नमस्ते दोस्तों, क्या आप डेटा एनालिस्ट बनने का सपना देखते हैं लेकिन इंटरव्यू के नाम से ही घबराहट होने लगती है? चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू की इजी तैयारी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्रेशर के नजरिए से। तो देर किस बात की, वीडियो को पूरा देखें और अपने पहले डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू को फतेह करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, हर कंपनी का प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जनरली ये 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग। यहां आपका रिज्यूमे आपका हथियार है। इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे के जरिए आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस को जज करते हैं, इसलिए रिज्यूमे को क्लियर, कंसाइज और रेलेवेंट बनाना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, टेक्निकल राउंड। यहां असली परीक्षा शुरू होती है। इस राउंड में आपसे एक्सेल, एसक्यूएल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स और आपके प्रोजेक्ट से जुड़े टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे। स्टेप 3, केस स्टडी राउंड। कुछ कंपनियां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपकी काबिलियत को परखने के लिए केस स्टडी राउंड भी रखती हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, टेक्निकल राउंड। सबसे पहले एक्सेल के कुछ कॉमन सवाल और उनके जवाब देखते हैं। सवाल 1, वीलुकअप और इंडेक्स मैच में क्या अंतर है? वीलुकअप वर्टिकली डेटा सर्च करता है, जबकि इंडेक्स मैच किसी भी डायरेक्शन में डेटा सर्च कर सकता है। इंडेक्स मैच ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सवाल 2, पिवट टेबल क्यों यूज करते हैं? पिवट टेबल बीडीडी डेटा सेट को समराइज और एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका है। सवाल 3, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम सेल्स को उनके वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग कलर्स और फॉर्मेट्स दे सकते हैं। सवाल 4, एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनाते हैं? चार्ट्स डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने का एक पावरफुल तरीका है। सवाल 5, एक्सेल में मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस बेसिकली रिकॉर्डेड एक्शंस होते हैं जो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं। सवाल 6, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का क्या यूज है? डेटा वैलिडेशन से हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर सेल में किस तरह का डेटा एंटर कर सकता है। सवाल 7, एक्सेल में सोमिफ और काउंटिफ फंक्शन का क्या यूज है? सोमिफ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से सेल्स को ऐड करता है, जबकि काउंटिफ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से सेल्स को काउंट करता है। चैप्टर 3, एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, मास्टर द लैंग्वेज ऑफ डेटा। अब एसक्यूएल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल 1, एसक्यूएल में जॉइंस कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंस 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। मुख्य जॉइंस हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। सवाल 2, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस मल्टीपल रोज के डेटा पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करके सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। सवाल 3, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में क्या अंतर है? ग्रुप बाय सिमिलर वैल्यूज वाले रोज को ग्रुप करता है, जबकि ऑर्डर बाय रिजल्ट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। सवाल 4, एसक्यूएल में सब क्वेरीज क्या होते हैं? सब क्वेरीज एक क्वेरी के अंदर लिखी जाने वाली दूसरी क्वेरी होती है। सवाल 5, एसक्यूएल में व्यूज क्या होते हैं? व्यूज बेसिकली वर्चुअल टेबल्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा टेबल्स के डेटा पर बेस्ड होते हैं। सवाल 6, एसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर्स प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसे बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सवाल 7, एसक्यूएल में प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या अंतर है? प्राइमरी की एक टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जबकि फॉरेन की 2 टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। चैप्टर 4, डेटा विजुअलाइजेशन, पावर बीआई, टैब्लो इंटरव्यू क्वेश्चंस। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल 1, पावर बीआई और टैब्लो में क्या अंतर है? दोनों ही पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। पावर बीआई ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, जबकि टैब्लो ज्यादा डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए सूटेबल है। सवाल 2, डैशबोर्ड और रिपोर्ट में क्या अंतर है? डैशबोर्ड एक सिंगल पेज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज को ट्रैक करता है, जबकि रिपोर्ट ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सवाल 3, फिल्टर और स्लाइसर में क्या फर्क है? फिल्टर स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, जबकि स्लाइसर यूजर्स को डायनामिकली डेटा को फिल्टर करने की सुविधा देता है। सवाल 4, डेटा विजुअलाइजेशन में स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है? स्टोरी टेलिंग डेटा को एंगेजिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाने में मदद करता है। सवाल 5,
डेटा विजुअलाइजेशन में कलर थ्योरी का क्या महत्व है? कलर्स का इस्तेमाल डेटा को विजुअली अपीलिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए किया जाता है। सवाल 6, डेटा विजुअलाइजेशन में चार्ट्स और ग्राफ्स का चुनाव कैसे करें? चार्ट्स और ग्राफ्स का चुनाव डेटा के प्रकार और एनालिसिस के उद्देश्य पर निर्भर करता है। सवाल 7, डेटा विजुअलाइजेशन में डैशबोर्ड्स को इंटरैक्टिव कैसे बनाएं? इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स यूजर्स को डेटा को एक्सप्लोर करने और अपनी इंसाइट्स खुद डिस्कवर करने की सुविधा देते हैं। चैप्टर 5, रिज्यूम एंड फाइनल टिप्स, बोनस टिप्स फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू। अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके इंटरव्यू को और भी बेहतर बना सकते हैं। टिप 1, रिज्यूम में केवल जरूरी स्किल्स लिखें। अपने रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेलर करें और केवल रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। टिप 2, इंटरव्यू में हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड जवाब दें। अपने जवाबों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें। टिप 3, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। डेटा एनालिसिस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। टिप 4, मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करें। मॉक इंटरव्यूज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और आपको रियल इंटरव्यू एनवायरनमेंट के लिए तैयार करते हैं। टिप 5, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इंटरव्यू के दौरान हमेशा पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक रहें। टिप 6, क्वेश्चंस पूछने से न हिचकिचाएं। इंटरव्यू के अंत में क्वेश्चंस पूछना आपकी इंक्विजिटिवनेस और इंटरेस्ट को दर्शाता है। टिप 7, फॉलो अप करें। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर को थैंक यू ईमेल भेजें और अपनी कैंडिडेचर के प्रति इंटरेस्ट शो करें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू की तैयारी का कंप्लीट गाइड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे मदद मिली तो डेटा एनालिस्ट IND चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते डेटा एनालिसिस से जुड़े वीडियो लाते हैं जो आपको एक प्रोफेशनल बनाने में मदद करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस सवाल से हेल्प मिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।